जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है आपका आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, कवक कोशिका भित्ति बनी होती है। अब कवक जो होता है आपका जो होता है एक जीव है। क्या है? एक जीव है। अब कहता है कि इस जीव का जो होता है कि कोशिका भित्ति, सबसे पहले जैसे सेल होता है, ये आपका ये सेल है। सेल का जो होता है कि बाहरी रचना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा में बोलते हैं। और यही पौधे में जो होता है, पौधे में एक और जो होता है बाहरी संरचना होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल वाल बोलते हैं, जिसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो प्लांट में जो होता है बाहरी संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। क्वेश्चन पूछ देता है कि प्लांट की सबसे बाहरी संरचना को क्या, सेल की संरचना को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। जबकि जो होता है कि एनिमल सेल जो होते हैं, उसका जो होता है कि सबसे बाहरी संरचना को हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका कोशिका झिल्ली कहेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली कहेंगे। अब दोनों हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि यह जो होता है कवक एक प्लांट है, तो इस कोशिका भित्ति होगा, तो इसकी बाहरी संरचना आपका एक कोशिका भित्ति है। अब कहता है कि यह कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो होता है मुख्यतः जो होता है आपका किसका बना रहता है? सेलुलोज का बना रहता है। किसका बना रहता है? सेलुलोज का बना रहता है। मुख्यतः ज़्यादातर प्लांट के जो होता है कोशिकाएं जो होते हैं, कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी रहती है? सेलुलोज की बनी रहती है। लेकिन कवक जो होता है, कवक का जो होता है कोशिका भित्ति जो होता है आपका किसका बना रहता है? काइटिन का बना रहता है। किसका बना रहता है? काइटिन का बना रहता है। किसका बना रहेगा? आपका काइटिन का बना रहेगा। तो आपका पूछ रहा है किसका? कवक का पूछ रहा है। तो कवक का कोशिका भित्ति बना रहता है, आपका बता पूछा जाएगा तो ये बताइएगा। अपना जो होता है आंसर हो जाएगा, राइट आंसर एक काइटिन। क्या हो जाएगा? आपका काइटिन होगा। लेकिन इसके बाद अगर पौधे के बारे में पूछेगा कि पौधा का जो होता है कि कोशिका भित्ति किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। अगला क्वेश्चन की ओर। मशरूम है। मशरूम एक प्रकार का क्या है? फफूंदी है, कवक है, कि जानवर है, कि पौधा है? अब कहता है कि मशरूम जो होता है एक प्रकार का क्या है? कवक है। क्या है? एक प्रकार का क्या है? कवक है। और इससे जो होता है प्रचुर मात्रा में जो होता है आपका क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मशरूम से क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, कि प्रोटीन प्राप्त होता है, कि विटामिन होता है? तब मशरूम से प्रचुर मात्रा में क्या मिलेगा आपको? प्रोटीन मिलेगा। और यह एक प्रकार का क्या है? कवक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबासिस के कारण क्या होता है? अब यहाँ पे कहता है कि अमीबासिस के कारण क्या होता है? तेज जुकाम, बी में पेचिस, सी में सिर दर्द, डी में बुखार। अब अमीबा जो होता है, अमीबा जो होता है एक जो होता है कि ये आपका जो होता है कि उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलोटिका। क्या नाम है इसका? इसका जो नाम है एंटा अमीबा मुइबा हिस्टोलोटिका। क्या होता है? हिस्टोलिटिका। क्या होता है? हिस्टोलिटिका। यह एक प्रकार का जो होता है कि आपका अमीबा है। अब यह जो होता है कि आपका जो होता है एक प्रकार का क्या है? परजीवी है। क्या है? परजीवी है। यह जो होता है हमारे जो होता है कि किस में चला जाता है? आपका जो होता है पेट में। पेट में जाने के बाद जो होता है आपका जो होता है यह जो होता है कि आपका संक्रमण कर देता है आंत को। और जब संक्रमण आंत को कर देगा तो संक्रमण आंत को करने के बाद क्या करता है? एक पेचिस जो होता है कि नामक जो होता है कि बीमारी हो जाती है। क्या होती है? पेचिस नामक एक बीमारी हो जाती है, जिसमें जो होता है आदमी को उल्टी और दस्त होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? दस्त होगा या तो फिर उल्टी होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टी होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि खून के साथ जो होता है आपका डस्ट आना भी शुरू हो जाता है। तो इसमें जो होता है आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? पेचिस हो जाएगा। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुकोशिकीय जीव है। अब इसमें से आपको ये छांटना है कि इनमें से कौन सा जीव जो है बहुकोशिकीय है। अब ये देखना पड़ा है एग्रीकेस, एगेरिकेस, एग्रीकेस होगा, एगेरिकेस, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम। अब यहाँ पे जैसा कि बताया था, देखिए माइकोप्लाज्मा मनुष्य का सबसे छोटी मनुष्य नहीं, जीव सबसे छोटा जीव जो होता है जिसका कोशिका होता है आपका कौन है? माइकोप्लाज्मा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी। सबसे सबसे छोटी कोशिका है। क्या है? सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? आपका जो होता है कि माइकोप्लाज्मा है। कोशिका सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी पूछेगा तो सबसे बड़ी जो होता है आपका किसका हो जाता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा पूछेगा। शुतुरमुर्ग का अंडा।
तो सबसे बड़ी जो होता है आपका क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग कांडा, और सबसे छोटी जो होता है माइकोप्लाज्मा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि बहुकोशिकीय, तो देखिए साइनोबैक्टीरिया भी जो होता है आपका जो होता है कि एक कोशिकीय है, माइकोप्लाज्मा भी एक कोशिकीय है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय है। ये तीनों के तीनों जो होते हैं आपका क्या है, एक कोशिकीय जीव है। जबकि एगेरिक्स जो होता है आपका जो होता है कि क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। इसलिए जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एगेरिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केरिया कोलाई क्या है। अब जो होता है कि यहाँ पूछ रहा है एस्केरिया कोलाई कहाँ पाया जाता है। एस्केरिया जो कोलाई जो होता है आपका कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन है मनुष्य के आंत में, बी में है पानी में, सी में है दूध में, डी में है मिट्टी में। अब कहता है कि एस्केरिया जो कोलाई जो होता है आपका जो होता है कि एक प्रकार का जो होता है गोल कृमि है। क्या है, गोल कृमि है, गोल कृमि है। क्या होता है, कृमि है, कृमि है, जो आपका दूषित भोजन प्राप्त करने से जो होता है आपका कभी कभी जो होता है कि ये फैलने का कारण होता है। लेकिन मुख्य रूप से यह हमारे शरीर को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह हमारे शरीर में कहाँ पे रहता है, आंत में रहता है। कहाँ रहता है, आंत पे रहता है। तो यह जो होता है एस्केरिया कोलाई जो होता है मनुष्य के किस में आता है, आंत में पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। अब इसमें जैसे देखिए ज़्यादातर तो हम लोग पौधे के बारे में जानते हैं कि जो होता है क्या होता है, स्वपोषी होता है, अपना भोजन खुद बनाता है, और वह क्या होता है, शाकाहारी होता है। क्या होता है, शाकाहारी होता है। क्या होता है, शाकाहारी होता है। लेकिन इसी में से जो होता है आपका कुछ कुछ ऐसे जो होते हैं कि पौधे हैं जो आपका जो होता है कि सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी, 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 सर्वाहारी कहने का मतलब कि वो जो होता है कि आपका कीट मकोड़े मांस को भी खाता है और अपना भोजन खुद बनाता है। तो यहाँ पे दोनों हो गया। तो वैसे पौधे का नाम बताना है। जैसे पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया एकेसिया, बी में है स्माइलेक्स, सी में नेप्थीज, सी में है निरीमिया। इसमें जो होता है आपका जो राइट आंसर है आपका जो होता है नेप्थीज। नेप्थीज जो होता है आपका जो होता है कीट भक्षी है। यह कीट को भी पकड़ के क्या करता है, खा जाता है। और यहीं पे एक ऑस्ट्रेलियन भी है, एक और ऑस्ट्रेलियन है जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन अगर यहाँ पे जोड़ देगा संडनू, ठीक ना, ऑस्ट्रेलियन संडनू जब जोड़ेगा, संडनू जोड़ेगा तो ये भी एक प्रकार का क्या है, कीटभक्षी है। क्या है, कीटभक्षी है, जो कीड़े मकोड़ों को पकड़ कर खा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन नहीं दिया है, आपका ऑप्शन ये दिया है कौन सा, नेप्थीज। यह जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस प्रकार वनस्पति रेगिस्तान में पाया जाता है। अब कहता है कि इसमें जो होता है कि रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उसमें ऑप्शन है हर्बेसिस, बी में झाड़ी, सी में बेल, डी में वृक्ष। अब इसमें कहता है कि वनस्पति जो होता है कि ये रेगिस्तान में किस प्रकार पाया जाता है। तो रेगिस्तान में वनस्पति कहा जाता है कि वहाँ पे क्या होता है कि आपका या तो वनस्पति छोटा छोटा होगा, क्या हो जाएगा, छोटा छोटा होगा, या तो उसकी जो पत्तियाँ जो होती है, पत्तियाँ जो होती है किस रूप में बदल जाती है, कांटे के रूप के टाइप में बदल जाता है, पतला हो जाता है, ताकि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो। क्योंकि पत्ती चौड़ा रहेगा तो उसमें बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो जाएगा और जो रेगिस्तान में पानी की कमी हो जाएगा, जिससे पौधा वहाँ पे सही तरीके से जीवन यापन नहीं कर पाएगा। इसलिए वहाँ पे बहुत सारे मॉडिफाइड देखने को मिलता है। और जो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो वहाँ पे नहीं उग पाते हैं, तो वहाँ पे जो पौधे उगते हैं वो आपका किस रूप में उगते हैं, झाड़ी के रूप में उगते हैं। किस रूप में, झाड़ी के रूप में उगते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्र स्थित होता है। अब कहता है कि रंध्र कहाँ स्थित होता है, आरबीसी में, कि क्लोरोफिल में, कि अमाशय में, कि पत्तों में। अब जो होता है कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, पौधा है, यहाँ पे आपका एक क्या है, पत्ती है। क्या है, पत्ती है। अब पत्ती है, यही पत्ती जो होता है इसका बाहरी जो संरचना होता है पत्ती का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस, क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। यही एपिडर्मिस में एक जो होता है आपका जो होता है कि रंध्र पाया जाता है। क्या पाता है, रंध्र पाया जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में अस्टोमाटा बोलते हैं। अस्टोमाटा बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अस्टोमाटा बोलेंगे। तो यह जो होता है कहाँ पाया जाता है, रंध्र, अस्टोमाटा जो पाया जाता है आपका कहाँ पाया जाता है, पत्ती के किनारे वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पत्ती के किनारे वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से केसर मिलते हैं। अब कहता है कि पौधे के किस भाग से केसर मिलते हैं। जो हम लोग जो केसर जो महंगा मिलता है खाने के योग, उस केसर को पौधे के किस भाग से हम लोग प्राप्त करेंगे। पहला है जड़, दूसरा है पंखुड़ी, सी है तना, डी है स्टिग्मा। अब कहता है कि यह जो होता है आपका फीमेल का एक जो होता है कि पार्ट होता है जिसका नाम है आपका जो होता है कि स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है, अब ये जो होता है कि आपका जो होता है कि जैसे ये आपका इसका फिगर है, फीमेल का एक पार्ट हम बना रहे हैं। इसमें जो होते हैं तीन संरचना होती है। क्या होती है, तीन संरचना होती है। नीचे वाले को हम लोग ओवरी बोलते हैं, ओवरी, क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, ओवरी बोलेंगे।
और बीच वाला को हम लोग जो होता है कि क्या बोलते हैं, आपका स्टाइलिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइल। और ये ऊपर वाला जो संरचना है ये आपका क्या है? अस्टिग्मा है। क्या है? अस्टिग्मा है। क्या है? अस्टिग्मा है। यही अस्टिग्मा से क्या बनाया जाता है? केसर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? केसर निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो होता है ये अस्टिग्मा जो होता है इसको आपको चीर के यहाँ पे जो होता है कि आपका क्या निकालेगा? केसर निकालेगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अस्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जड़ नहीं है? अब इसमें से जड़ पता लगाना है कि कौन जड़ नहीं है। आलू जड़ नहीं है, कि मूली जड़ नहीं है, कि गाजर नहीं है, कि जिमीकंदा नहीं है। अब यहाँ पे कहता है कि जड़ के बारे में हम पिछले वाले वीडियो में भी एक वीडियो लाए थे, उसमें देखा बताए थे आपको कि जड़ वैसे मतलब होता है जिसको पहचानने का तरीका है कि शंकु के समान होती है। क्या होती है? शंकु के समान होती है। नीचे वाली जो होता है कि क्षेत्र जो होता है पतला होता है, ऊपर चौड़ा होता है। तो यहाँ पे अब ये देखिए कि देखिए मूली इस टाइप का होता है, मूली भी होता है, गाजर भी होता है। जिमीकंदा भी लगभग जो होता है उसी टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। उसका जो होता है इधर भी पतला होता है, इधर भी पतला होता है। अब जो होता है कि यहाँ जिमीकंदा भी जड़ है, गाजर भी जड़ है, मूली भी जड़ है, लेकिन आलू एक प्रकार का क्या है? भूमिगत तना है। क्या है? भूमिगत तना है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आलू। अगर भूमिगत तना पूछेगा तो आपका आलू रहता, और अगर जड़ पूछेगा तो आपका जो होता है कि मूली भी हो जाएगा, गाजर भी हो जाएगा, जिमीकंदा हो जाएगा। तो यहाँ पे जड़ के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर कि कौन सा इसमें जड़ नहीं है। तो एक क्या है? आलू है। तो आलू है क्या चीज़? तो आलू एक प्रकार क्या है? आपका तना है। क्या है? एक प्रकार का तना है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलू। आज के लिए इतना ही रहने देता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।